यमुना तीरा
निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है किंग के हिसाब से। तो अब जी पे है ग्लोरीज ऑफ भक्ति। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने 26 और 27 नंबर का श्लोक किया था। आज 28 और 29 दो श्लोक करेंगे। श्लोक हम लोग सब क्या पढ़े थे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी हम भगवान को अर्पण करें, जो भी कुछ अर्पण करें उसको पूरे प्रेम के साथ करें। और इसके बाद क्या था कि जो भी करें सब भगवान को अर्पण करें। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी करो वो मेरे को समर्पित कर दो। तो अब भगवान क्या कहते हैं? शुभाशुभम फलरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। और इसके बाद का श्लोक 29 नंबर है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय न भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। शुभाशुभम शुभ फलरेव मोक्ष से कर्म बंधन है, संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इसका भावार्थ है, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। और जो दूसरा श्लोक है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय न भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका भावार्थ है, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इनके दोनों के जो तात्पर्य हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो वो नहीं पढ़ते क्योंकि फिर बहुत ही लंबे हैं। तो पहले मंगलाचरण करके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं
तात्पर्य, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। यहाँ पे शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। शुभाशुभ क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है शुभाशुभ क्या है कि पहले बताया है ना भगवान ने कि अगर कर्म बंधन के हिसाब से, वेदों के हिसाब से हम लोग अपने कार्य करते हैं तो क्या होता है कि स्वर्ग लोक तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हमारे शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वापस नीचे आना पड़ता है। तो शुभाशुभ कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं, यानी कि वो उस तरह के जो कर्म है जो करते हैं वेदों के हिसाब से, परंतु कुछ भौतिक पाने के लिए, अच्छा कुछ पाने के लिए, ना कि भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान की भक्ति पाने के लिए, जो वो सब कर्म हैं उनसे भी मुक्त हो जाते हैं, उन सब से फ्री में हो जाते हैं। और फिर इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है, अनासक्त्य मतलब बिना आसक्ति के कर्म करना, जो भी करना भगवान के खुशी के लिए, भगवान की भक्ति में कर्म करना, और उससे फिर आसक्त नहीं होना। मतलब मैंने ये किया तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मैंने उसको देख के स्माइल किया, उसने मुझे देख के स्माइल नहीं किया, मेरा कार्य था स्माइल करना उसको देखकर, मैंने कर दी, उसने किया नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ भी करके हमको क्या मिला उसके बारे में विचार नहीं करना है, सब कुछ अच्छा करके भगवान को समर्पित करना है, तो फिर वो भक्ति हो जाती है। जब एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो भक्ति नहीं होती है। इसमें सिर्फ इतना भगवान कह रहे हैं कि ये सब चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जब हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, कर्म बंधन से छूट जाएंगे, तो फिर हम भगवान के पास जाने के पात्र बन जाएंगे, फिर भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान तो हमको अब जो अगला श्लोक है वो एकदम, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पे अभी क्या है कि हम लोगों को विरोधाभास मिलते हैं भगवान के स्वभाव के बारे में। पहले तो भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए इक्वल है मेरा भाव, ना मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ना मैं किसी से घृणा करता हूँ, और ना ही मैं किसी से प्रेम करता हूँ। फिर उसके बाद भगवान एकदम से तुरंत क्या कह रहे हैं, किंतु। लेकिन ऐसा है कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो बेसिकली कमी कहाँ पर होती है, जब हम भगवान हमारे मित्र कब नहीं बनते हैं। तो भगवान की तरफ से कोई कमी है? भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं। कमी कहाँ है? हमारे अंदर। तो विरोधाभास में क्या पता चलता है कि उनके लिए सब समान है, इक्वल है। जब बारिश होती है तो क्या सोच के होती है? कुछ सोच के होती है बारिश की मैं कहाँ पढ़ूँ और कहाँ ना पढ़ूँ। यहाँ पे ये ठीक है, इसने कुछ अच्छा किया, इसके ऊपर तो मैं पढ़ती हूँ, इतने से पोर्शन में मैं नहीं पढ़ती, फिर उसके बाद थोड़े से एरिया में मैं पढ़ती हूँ। धूप का एग्जाम्पल बहुत बार प्रभुपाद देते हैं कि धूप तो बराबर निकलती है। अगर हम छाया में बैठे हैं, किसी चीज़ के अंदर बैठे हैं, तो हमको धूप मिल नहीं रही है, इसमें धूप का क्या कसूर है? धूप की इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमको भगवान के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, तो भगवान फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो उनकी भक्तिमयी सेवा करते हैं वो उन्हें अपने आप को, और जो सेवा करते हैं वह अपने को भगवान को सौंप देते हैं। जो भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, तो भगवान अपने आप को उनको सौंप देते हैं, और जो सेवा ये वाइस वर्सा है।
कि भक्त भगवान को सौंप देते हैं, भगवान भक्त को अपने आप को सौंप देते हैं। जब भक्तिमयी सेवा में हम भगवान के साथ बंध जाते हैं तब। अब हम सोचे कि हम तो भगवान के लिए कुछ नहीं करें, लेकिन भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पहले भगवान करे तो मैं करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भक्ति में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भक्ति में कोई कामना ही नहीं है ना। जब भक्ति, असली भक्ति करते हैं तो फिर अनअलॉयड डिवोशन, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं अनअलॉयड, बिना किसी मिश्रण के, कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है उस भक्ति के अंदर, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के फिर वो भक्ति होती है। क्योंकि भगवान तो हम इतना करते हैं, भगवान उससे डबल हमारे लिए करते हैं, ये हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग भक्ति के राह पर जब चलना शुरू करते हैं तो इतने एकदम एक स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं कई बारी, लेकिन हम लोग उसको क्योंकि हमने किया ये मान के बैठते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी है, उसके आगे हम सोच नहीं पाते हैं, इस वजह से, उसका और कोई कारण नहीं है। तो हम सब तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान को सगुण मानेंगे। प्रेम कैसे कर सकते हैं? निर्गुण के साथ प्रेम नहीं कर सकते। जब भगवान को सगुण मानते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो जब बालपन की लीलाओं की चर्चा करते हैं तो कितना प्यार आता है। मक्खन चुराते हैं, ये करते हैं। किसी को गुस्सा आया है आज तक ब्रजधाम में कि भगवान ने उनके घर से मक्खन क्यों चुराया? अगर भौतिक जगत में हमारे फ्रिज में से आके निकाल के कोई जरा सा मक्खन तो ले जाए, कितना गुस्सा आता है। चोरी करता है, उस बच्चे को ना चोरी करने की आदत है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को गुस्सा नहीं आता था, वो तो सब लीलाएं करते थे, भगवान तो सबको आनंद देते थे, क्योंकि वो प्रेम के साथ होता था, सब कुछ प्रेम के साथ था, कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ पर। फिर सगुण रूप में भगवान न प्रेम करते हैं न नफरत, परंतु आदान प्रदान का भाव है, रेसिप्रोकल है। हम भगवान से थोड़ा प्रेम करेंगे, भगवान और ज़्यादा करेंगे, हम उससे थोड़ा और ज़्यादा करेंगे, भगवान उससे और ज़्यादा करेंगे, ऐसे करते करते वो बढ़ता जाएगा। भगवान के साथ जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होता है। अगर आज हमने 10% प्यार किया, भगवान के साथ प्रेम किया, और 5 दिन नहीं किया, तो फिर वो 5% नहीं हो जाएगा, फिर वो 10% ही रहेगा। क्या वो बढ़ेगा? या अगली बार जब प्रेम करेंगे तो वो 15% वाली जो बात है वो महसूस होगी। तो इसलिए जब हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं तो प्रभुपाद समझाते हैं कि फिर भगवान जो है हमारी किसी एक्टिविटी में इंटरफियर नहीं करते। फिर भगवान कहते हैं जैसा करते हो तुम करते रहो, अब जो कर्म तुम कर रहे हो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे भक्त बन जाओगे, मेरी भक्ति के लिए सब कुछ करोगे, तो फिर क्या होगा? ये सारे जो कर्म जो पहले इकट्ठे कर लिए वो जो है वो कटते चले जाएंगे। यस्तवेंद्र गोपम अथवेंद्र महोत्सकर्मा बंधान रूप भजना फलत होते कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजा। कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजम, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कर्मों के आधार पर जो हमारे कर्म बंधन है, जो जिनसे हम बंध गए हैं, किंतु च भक्ति भाजम, वो सिर्फ भक्ति से ही कट सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। और जो ये कर्मों को काट सकते हैं, उनकी भक्ति जिनकी हम करते हैं, ऐसे उन गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा। यहाँ सिर्फ भक्ति की महिमा आती है, ये आखिरी 34 श्लोक तक। आज हम 29 पर हैं, अभी 5 श्लोक और हैं, उनमें भी सिर्फ भक्ति की ही महिमा है। इसीलिए ग्लोरीज ऑफ भक्ति इनको बोलते हैं कि फिर भगवान को यदि प्रेम प्रभावित नहीं करता तो बस फिर हमारे दिमाग की बस कल्पना ही होगी। भगवान को सिर्फ प्रेम ही प्रभावित करता है और कुछ नहीं प्रभावित करता है। उनको हम हीरो में जड़ दें, कितने ही भोग लगा दें, लेकिन अगर वो सब प्रेम से नहीं किया तो सब बेकार है, फिर सब मिट्टी है।
तो इसलिए भगवान को क्या प्रभावित करता है? सिर्फ प्रेम। और कलयुग में जो है, देखिए भगवान कहते हैं, भगवान ने प्रहलाद महाराज से क्या कहा था कि प्रहलादया यदा ध्रुयस्य दैवेशे अपि परोर्जितम, कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कितने ही वरदान लिए हो, लेकिन भगवान ने प्रहलाद महाराज से कहा कि कितने भी उन्होंने वरदान लिए, लेकिन क्योंकि वो तुमको दुखी करते हैं तो मैं उनको भी नष्ट कर दूंगा। तो कुछ भी भगवान ही के अंदर ये क्षमता है। और भी बहुत कथाएं हैं शास्त्रों में, जिनमें कि ब्रह्मा जी से, शिव जी से कितने सबने, रावण ने वरदान लिया, हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया, तो फिर भगवान को स्वयं आके करना पड़ता है, क्योंकि फिर और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। तो हम लोग कितने भी पाप कर ले, कुछ भी कर चुके हो, अब ऐसा नहीं है कि भक्ति शुरू कर दी तो अब पाप करने का लाइसेंस मिल गया ना, ये भी नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है, भक्ति के नाम पर अपराध, ये दुष्कर्म करना बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो देयर शुड बी अ सर्टेन चेंज इन आवर कैरेक्टर, जो कि पॉजिटिविटी है, जो सबको नजर आनी चाहिए। भक्ति करना प्रारंभ किया, इधर दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, एक आम आदमी की भाषा में, जो जैसे हम लोग महसूस करते हैं, या मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, जब कोई सीनियर भक्त कुछ छोटी बात करते हैं तो ऐसा लगता है इतने बड़े भक्त होकर ऐसी बात करते हैं, तो बदनामी किसकी होती है? भगवान की होती है, भगवान की बदनामी होती है। उससे बच के रहना चाहिए हमको, कि उनकी भक्ति करते हैं और ऐसे काम करते हैं ना, भगवान की बदनामी होती है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जितने भी बुरे से बुरे कर्म हैं, भगवान जो है